ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों को ये नाम भी अच्छा लगा और भारतीय सेना का काम भी अच्छा लगा। 22 अप्रैल जब पहलगाम में हमारे 26 से 28 नागरिकों को मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, औरतों को बोला गया कि तेरे पति को मार रहा हूं, जा जाकर मोदी को बता दे, तब से पूरे हिंदुस्तान में देश के हर एक नागरिक की आंखों में वो अंगार देखा जा सकता था। लेकिन आज जब भारतीय सेना पाकिस्तान के में घुस करके उसके आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, तब भारतीय अपने आंखों के अश्कों को पोंछ रहे हैं, दिल से खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी। मोदी जी को थैंक यू कहना इसलिए भी बनता है क्योंकि हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, हमने सवाल पूछे, इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल पूछा, बीजेपी के कारनामों पे सवाल पूछा, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपने वचनों पर खरे उतरे और उन्होंने कहा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, तो उनकी सराहना करनी बनती है। भारतीय सेना के जाबाज सिपाही की भी सराहना करनी बनती है जिन्होंने पाकिस्तान में घुस करके उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और अब तक के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, यानी कि 7 मई दोपहर 3 बजे जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक के न्यूज के मुताबिक तकरीबन 90 आतंकी मारे गए हैं। इन टोटलिटी तकरीबन 21 पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। एलओसी के नजदीक सवाई नाला, बरनाला कैंप, अब्बास कैंप, कोटली, ये एलओसी से सिर्फ 9 से 15 किलोमीटर की दूरी पे थे। लेकिन इस बार इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके आतंकी ठिकानों को मारा है। फॉर एन एग्जाम्पल, सरजाल कोट सियालकोट 6 किलोमीटर है इंटरनेशनल बॉर्डर से। महमूना जोया कैंप सियालकोट, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के लोग ट्रेनिंग करते थे। मरकज तैयबा मुरिद के 2008 के मुंबई अटैक में जो डेविड हेडली है और उनके जो पलटन थी और अजमल कसाब वगैरह जो 6-7 लोग थे, लोग क्या टेररिस्ट थे, उनकी ट्रेनिंग यही मरकज तैयबा मुरिद के में हुई थी। मरकज सुभान अल्लाह 100 किलोमीटर है इंटरनेशनल बॉर्डर से। बहवलपुर, जहां पे जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का जन्म हुआ था, मरकज सुभान अल्लाह वहीं पे है। और यहाँ पे लश्कर है तैयबा जिसको हाफिज सईद लीड करते हैं, उनका हेडक्वार्टर भी मरकज सुभान अल्लाह पे ही था। अब जो सोर्सेस की तरफ से न्यूज आ रही है उसमें पता चला है कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, इसके रिलेटिव में तकरीबन 10 लोग मारे गए हैं। अब इस आतंकवादी को पता चलेगा अपनों के मरने का दुख क्या होता है। लेकिन मौलाना मसूद अजहर अभी है कहां, ये हमें नहीं पता, क्योंकि इंडिया ने काफी बार वार्निंग दे दी थी, तो पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया और इस टाइम मिलने के बाद उन्होंने इस टेररिस्ट को बहुत अच्छे बंकर में छुपा दिया होगा, क्योंकि इसकी हिफाजत, इसकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी फौज करती है। और मैं अपने वीडियो में शुरू से कह रहा हूं, पाकिस्तानी फौज को मारो, ये आतंकवादी 80-90 मारेंगे, फिर कल 80-90 पैदा हो जाएंगे। फौज का मनोबल तोड़ो, क्योंकि यही आतंकवादी को जंग देती है। अब मैं आपको एक और विजुअल दिखाता हूं। और पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, नहीं, इनकी बहुत बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन है जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है। इनकी सरकार आतंकवाद को सपोर्ट करती है और पूरा प्रूफ आप अभी देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। अब ये जो वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें आप गौर फरमाइए, ये याकूब मुगल की लाश है। कल हमले में मारा गया, कल नहीं आज सुबह हमले में मारा गया। ये बेलाल टेरर कैंप को लीड करता था। बेलाल टेरर कैंप मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान में है। और इसके फ्यूनरल में आप देखेंगे तो इसमें आईएसआई के भी लोग होंगे, इसमें पाकिस्तान के पुलिस के भी लोग होंगे, इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के भी लोग होंगे। देखकर हैरानी होती है कि वर्दी पहनकर इस टेररिस्ट को ये लोग फ्यूनरल में शामिल हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने बोलता है मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष। कहां निर्दोष हो तुम? तुम्हारी मिलिट्री आतंकवादियों के फ्यूनरल में जा रही है। एंड ब्लडी यू आर इनोसेंट, यू आर नॉट इनोसेंट, यू आर द किलर, यू आर अ ब्लडी रोग नेशन, टेररिस्ट नेशन। अब इंडिया ने जो हमला किया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था तबाह हो गया है, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूइंस में बदल गए हैं, मिसाइल ऊपर से गिरी, गड्ढा हो गया है। अभी तो इसे फुटबॉल ग्राउंड बना देना चाहिए, एकदम समतल बना देना चाहिए, लेकिन अभी भी ये दीवारें खड़ी हैं। खैर, हम लोग देखेंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में जितने लोग थे, हेडक्वार्टर में, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, माय गॉड, हेडक्वार्टर है और बिल्डिंग है अच्छी खासी मेन टाउन में, और उसमें लोग काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है आतंकवादियों का। और जब ये आतंकवादी घायल होकर के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स इनसे मिलने जाते हैं।
और फिर पाकिस्तान कहता है नो नो नो, हमें टेररिस्ट से क्या मतलब है भाई, टेररिज्म तो इस्लाम में है ही नहीं, पाकिस्तान तो कभी कर ही नहीं सकता टेररिज्म, इंडिया वाले खुद के आदमियों को मरवा देते हैं और पाकिस्तान से लड़ने का और खोजते रहते हैं। अबे सालो, ये क्या है, ये क्या है? लेकिन इसका आंसर नहीं देगा। कल भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान इंडिया पे ब्लेम लगा रहा था कि इन्होंने पहलगाम पे हमला खुद ही करवाया है, हम टेररिस्ट को जन्म नहीं देते, और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी मेंबर्स में 13 मेंबर्स ने इंडिया का साथ दे दिया, 2 मेंबर ही पाकिस्तान के साथ रहे, खुद था और एक इसी का टाइप कोई होगा देश, चाइना नहीं था, मैं बता दूं आपको। तो ये सब क्या है भाई? पाकिस्तान प्रॉपर टेररिस्ट नेशन है, प्रॉपर सपोर्ट करती है इसकी मिलिट्री। अभी कुछ दिन पहले हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दिया था इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी बैन होने के बाद, इस आशंका से कि इंडिया हमला न कर दे। ये जैश ए मोहम्मद 2001 का जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली अटैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, हमारे एमपी मरते मरते बचे थे। 2001 का जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, ताज होटल अटैक हुआ था, उसमें भी ट्रेनिंग इन लोगों ने कोऑर्डिनेट करके किया था। 2006 में मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था, इसमें इसका क्रिटिकल रोल था। 2016 उरी अटैक, ये जैश ए मोहम्मद का काम था। पुलवामा जैश ए मोहम्मद का काम था। और पहलगाम में भी इन्होंने लश्कर तैयबा और रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ कोलैबोरेट करके अटैक किया है। और इसलिए हम कहेंगे थैंक यू मोदी जी, एंड थैंक यू इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन नेवी भी अपना काम कर रही है, ब्लॉकेड लगा रही है उधर, कि जिस टाइम पे नवाज शरीफ इनके प्राइम मिनिस्टर थे, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जिस टाइम पे इमरान खान इनके प्रधानमंत्री थे, हमने 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दिया। और अब जब शहबाज शरीफ इनके प्रधानमंत्री है, तब हमने प्रॉपर तरीके से 21 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। और हम ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं है जो पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को मार सकता है, भारत भी अगर भारतीय नागरिकों पर आतंकवादी हमला होता है तो हम घर में घुस करके मारने वाले हैं। हाँ, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पे हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। यही प्रॉपर संदेश है इंडिया का। चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, आतंकवाद नहीं बदलता है। और इसलिए इंडिया का स्टैंड क्लियर है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। भारत में सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, भारत में सिंदूर अच्छी जिंदगी का प्रतीक है, भारत में सिंदूर साथ रहने का प्रतीक है, भारत में सिंदूर साथ जिंदगी बिताने का प्रतीक है, एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और जब आतंकवादी अपनी गोलियों से इस दृढ़ संकल्प को, इस सिंदूर को मिटा रहे थे, तब हर एक भारतीय के आंख में अंगारे छलक रहे थे। और जब ये नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, तब लोगों के दिल में ये सुकून भी आया। लेकिन अभी एक और अपडेट आई है कि जो जनरल नरवणे, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पिक्चर अभी बाकी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, हम अभी और आगे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 दिनों का तेल बाकी है, वो लड़ भी नहीं सकता हमसे, 1 महीने भी नहीं लड़ सकता है। भारत अपने एक्शन से बता रहा है कि अगर हम पे आतंकवादी हमला हुआ तो हम भी आने वाले दिनों में तुम्हें फिलिस्तीन के जैसे फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे। थैंक यू।